जब 20 किलो से भी भारी एक विशाल कैटफिश को कई मीटर ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ देखा गया, तभी सेरेंगेटी की एक अनोखी और भयावह कहानी शुरू हुई। यह आसपास के पूरे इलाके में बचा हुआ आखिरी जलस्रोत था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और चारों तरफ भयानक सूखा पड़ा हुआ था। दूर दूर तक फैली घास भूमि सूखकर पीली पड़ चुकी थी। इसी वजह से आसपास के सभी जानवर इस छोटे से पानी के तालाब के पास जमा होने लगे थे। इस कठिन समय में शिकारी और शिकार दोनों जैसे एक अनकहे समझौते के साथ जी रहे थे। शेर, हिरण, झेबरा और भैंसे सभी पहले पानी पीते, फिर अपने रास्ते चले जाते। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक एक शेरनी ने हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगे। दिन गुजरते गए और पानी लगातार कम होता गया। जमीन का तापमान इतना बढ़ गया कि कीचड़ भी सूखकर फटने लगा। तालाब अब धीरे धीरे एक छोटे दलदल में बदल चुका था। कई जानवर कीचड़ में फंसने लगे। कुछ दरियाई घोड़े आधे शरीर तक दलदल में धंसे हुए खड़े थे। उनकी हालत बेहद कमजोर दिखाई दे रही थी। जो जानवर इस कठिन समय को सहन नहीं कर पाए, उनके शवों के ऊपर गिद्ध मंडराने लगे। इसी दौरान दलदल में फंसी बड़ी बड़ी कैटफिश आसानी से शिकारी जानवरों का शिकार बनने लगी। एक तेंदुआ रोज वहां आता और बिना ज्यादा मेहनत के मछलियां पकड़ लेता। धीरे धीरे वह इतना आदी हो गया कि उसने एक बहुत बड़ी कैटफिश को उठाकर पेड़ की ऊंची शाखा पर टांग दिया। यह दृश्य बेहद अजीब था, क्योंकि जो मछली पूरी जिंदगी पानी में रही, वह अब पेड़ पर लटकी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल शाकाहारी जानवरों के लिए थी। एक छोटा झेबरा सिर्फ पानी पीने के लिए दलदल में उतरा, मगर धीरे धीरे कीचड़ में धंसता चला गया। वह निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाढ़ी मिट्टी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसके आसपास खड़े दूसरे जानवर भी बेबस होकर उसे देखते रहे। सूखा अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था। धरती जगह जगह से फट गई थी। गर्म हवाएं पूरे मैदान में चल रही थी। तभी आसमान में काले बादल दिखाई दिए। सभी को उम्मीद जगी कि अब बारिश होगी। बिजली लगातार चमक रही थी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। अचानक आसमान से गिरी बिजली एक सूखे पेड़ पर जा लगी और देखते ही देखते आग फैल गई। सूखी घास ने तुरंत आग पकड़ ली। कुछ ही समय में पूरा मैदान आग की लपटों से भर गया। यह भयानक जंगल की आग लगातार 3 दिन और 3 रात तक जलती रही। अनगिनत जानवर इस आग में मारे गए। जो बच गए वे भी भूख और प्यास से कमजोर हो चुके थे। पूरा सेरेंगेटी काली राख में बदल गया। लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आखिरकार कई दिनों बाद तेज बारिश शुरू हुई। बड़ी बड़ी बूंदें सूखी धरती पर गिरने लगी। बारिश का पानी जली हुई घास और राख को बहाकर मिट्टी में मिला रहा था। यही राख बाद में नई घास के लिए खाद बन गई। कुछ ही दिनों में सूखी धरती पर हरियाली लौटने लगी। छोटे छोटे पौधे तेजी से उगने लगे। तालाब फिर पानी से भरने लगे और मछलियां दोबारा तैरती दिखाई देने लगी। झेबरा खुले मैदान में दौड़ने लगे। दरियाई घोड़े पानी में खेलने लगे और हाथियों के झुंड भी वापस लौट आए। धीरे धीरे पूरा सेरेंगेटी फिर से जीवन से भर गया। जो जानवर कभी सूखे और आग से जूझ रहे थे, अब वही नई हरियाली के बीच चैन की सांस ले रहे थे। प्रकृति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विनाश के बाद भी जीवन लौट सकता है।